इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आजकल आप सबने देखा ही होगा कि लोग अपने घरों में कुत्ते को पालने में ज्यादा रुचि लेने लगे हैं और यह चलन पिछले कुछ समय से काफी बढ़ गया है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि यह सिर्फ कुछ लोगों का शौक ही नहीं होता है, बल्कि इसके कई धार्मिक कारण भी होते हैं। मित्रों, बहुत से लोग रोजाना कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, लेकिन उनको इसका सही मतलब पता ही नहीं होता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें क्या पुण्य मिलते हैं और हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। कुत्ते को खाना खिलाने से आपको कितना फायदेमंद हो सकता है, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में इन बातों पर विश्वास करना कठिन होता है, लेकिन इन बातों को सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। प्यारे साथियों, आज हम यह भी जानेंगे कि घर में कुत्ते को पालना सही है या गलत। यह जानकारी सभी को जरूर होनी चाहिए कि हमें कुत्ते को पालना चाहिए या नहीं। अगर आप भी घर में कुत्ता पाल रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो एक कहानी से शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा, चाहे कितने ही दिन से भूखा द्वार पर पड़ा हो, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। आपसे निवेदन है, 30 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना, शायद आपकी सोच बदल जाए। एक गांव में अनमोल नाम का लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था। वह बस यही सोचता रहता कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से कुछ दूर एक महात्मा रहते हैं जो सबकी समस्या सुनते हैं। अगले दिन अनमोल उस महात्मा से मिलने के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर अनमोल ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी अनमोल ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, बेटा, निसंकोच होकर पूछो, आपके मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है? तब अनमोल ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 18 फायदे जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं होगा। बेटा, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 18 फायदे होते हैं। जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है, उसे ये 18 फायदे हो सकते हैं और वह जीवन भर सुखी रह सकता है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, बेटा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता था, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उसने ऋषि से कहा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपा करके आप मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दीजिए, जिसे मैं खाकर अपनी भूख शांत कर लूं। तभी वह ऋषि कहते हैं, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में एक रोटी का टुकड़ा किसी ने नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी वह ऋषि कहते हैं, स्वान, तो बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूंगा। मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तब वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी बीती बताता हूं। कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, दुनिया के लोग हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई आसरा नहीं होता है, कमाकर खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है।
इसीलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मुनिबर, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए। परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है। हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं। इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे। कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौना पर थे वह रुई का नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी मां, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर भी था। मेरी मां हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहां से पिलाती? उस एक मां पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी मां थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजाना आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी मां के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी मां उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी मां को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी मां को मजबूर होकर छीना झपट्टी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। हे मुनिबर, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है, ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर मां जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी, और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। तो बेबस होकर वह लोगों के घरों में चोरी से घुस पड़ती थी। खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दय लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी मां का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिबर, हमारी मां ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी, ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी मां बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिबर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी मां हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयां बन रही थीं। सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी मां कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी मां बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी मां भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी मां दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी मां को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी मां उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बड़े बेरहम से दौड़े। मेरी मां वहां से घबराकर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी मां वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांघ कर निकल गई।
आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिबर, मेरी मां अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया है। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांघ से भोजन खराब कैसे हो गया, उसने खाने में या पत्तल में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी मां को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी ही थी। उतने में वह सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहां से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। मां का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, पर उस निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरतापूर्वक पीटता रहा। मां का वह शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा, जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी मां को पीटना बंद किया। फिर बड़ी मुश्किल हालात में वह हमारे पास आई। मां ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पीटता है। बेकार हैं ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। वह कुत्ता कहता है, हे मुनिबर, एक दिन की बात है। उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंद कर रख दिया। वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी मां भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई, मुझे क्या मालूम था यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने ना आव देखा ना ताव, लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। मां उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा की उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी मां लड़खड़ाते हुई घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता, हे मुनिबर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसके कितने काम आते हैं यह नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 18 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। प्यारे साथियों, हमारी समाज और धर्म में कुत्ते को इतना महत्व क्यों दिया गया है, इस बारे में कभी सोचा है आपने? आइए जानते हैं उसके बारे में कुछ रोचक बातें।
व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो कुत्ता एक ऐसा जीव है जो मानव सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य के साथ रहा है, इसलिए इन पर अध्ययन भी खूब किया गया है। साथियों, कुत्ता एक तेज बुद्धि वाला प्राणी है। इसके साथ ही प्राचीन काल से ही कुत्ते को मनुष्य का सबसे अच्छा साथी भी माना जाता है। साथ ही कहते हैं कि कुत्ता पालने से प्रेत बाधा का संकट भी नहीं होता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार कुत्ते को भैरव भगवान की सवारी माना जाता है। साथ ही कुत्ते को शनि, राहु और केतु का प्रतीक भी माना जाता है। इससे यह बात प्रतीत होती है कि सनातन हिंदू धर्म में कुत्ते का महत्व कितना है। सनातन हिंदू धर्म में जीव जंतुओं को हमेशा धर्म से जोड़ा गया है। कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से एक है। इसीलिए कुत्ते को खाना खिलाने से लोगों का सौभाग्य बढ़ता है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। खास तौर पर अगर आप काले कुत्ते को अपने घर में रखते हो या खाना खिलाते हो तो ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि काला कुत्ता शनि और केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्र के अनुसार भी देखा जाए तो काला रंग नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित करता है। ऐसे में काले कुत्ते की उपस्थिति मात्र से ही नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसी वजह से कुत्ते को मनुष्य का सबसे अच्छा साथी भी माना जाता है। कई सारे हिंदू घरों के अंदर आज भी यह परंपरा मौजूद है, गाय, कुत्ते और कौवे को खाना खिलाना, क्योंकि सनातन धर्म में पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी कौवे के लिए और तीसरी रोटी कुत्ते को डालनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। मित्रों, कुत्ते को रोटी डालने के संबंध में नामदेव नामक एक महान संत की कथा मिलती है। कहा जाता है कि एक बार कई साधु संत खाने में बैठे हुए थे और अचानक से एक काला कुत्ता आया और कुछ साधुओं के खाने को झूठा कर गया। उसके बाद साधु कुत्ते को भला बुरा कहने लगे। उसके बाद कुत्ता नामदेव संत के पास आया और उनकी एक रोटी उठाकर भाग गया। नामदेव सचमुच महान संत थे, इसलिए उन्होंने एक घी की बरनी ली और कुत्ते के पीछे दौड़े और बोले, रुको भाई, रोटी में घी तो लगा देता हूं। नामदेव की यह हरकत देखकर बाकी के संत हंसने लगे। मित्रों, वह कुत्ता कोई सामान्य कुत्ता नहीं था, बल्कि वह भगवान का अंश था। उसके बाद वह अपने आकार में आए और बोले कि तुम सही मायने में संत हो। बाकी साधु संतों को यह देखकर अफसोस हुआ कि उन्होंने भगवान को दुत्कार दिया था। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में शनि को जहां एक क्रूर ग्रह बताया गया है, वहीं राहु और केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यह तीन ग्रह जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो राजा को भी रंक बना देते हैं। जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट हो जाती है। नौकरी, व्यापार, दांपत्य जीवन सभी में परेशानियां आने लगती हैं। कुंडली में शनि दोष को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में काले कुत्ते को रोटी खिलाने की सलाह दी जाती है। कुत्ते को भोजन देने से बाबा भैरव प्रसन्न होते हैं तथा अपने भक्तों की आकस्मिक संकटों से रक्षा करते हैं। कुत्ता भगवान भैरव की सवारी है, इसीलिए कुत्ते को प्रसन्न कर आप भगवान भैरव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने से फायदे ही फायदे हैं। उन्हीं में से हमारा जो पहला फायदा होता है वह है काल भैरव का प्रसन्न होना। दोस्तों, कुत्ते को काल भैरव का रूप माना जाता है और यदि आप काल भैरव की पूजा करते हैं तो ऐसे में आपको काले कुत्ते को मिठाई और रोटी खिलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले कुत्ते को रोटी डालने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और अकाल मौत को टाल देते हैं। कुछ लोगों को अकाल मौत होने का डर बना रहता है, या जो बीमार रहते हैं और उनको लगता है कि बीमारी से उनकी अकाल मौत हो जाएगी, तो उस व्यक्ति को काले कुत्ते को रोटी जरूर डालनी चाहिए। दोस्तों, हमारा दूसरा फायदा है शनि ग्रह के प्रभावों को दूर करना। दोस्तों, शनि की क्रूर दृष्टि किसी भी इंसान को बर्बाद करने के लिए काफी होती है। जब शनि की महादशा चलती है तो उसके बाद सारे काम अपने आप ही बिगड़ने लग जाते हैं और चारों ओर हानि ही हानि होती है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर शनि ग्रह की कुदृष्टि पड़ती है तो उस व्यक्ति को कई तरह का नुकसान होना शुरू हो जाता है। जैसे उस व्यक्ति को पड़ोसियों के साथ झगड़ा होने लगता है और उसके बाद उसकी कोई कीमती चीज गुम होने लगती है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को कई तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो उस व्यक्ति की बुरी तरह से हालात खराब हो जाते हैं। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने से जो हमारा तीसरा फायदा होता है वह है दुश्मनों से निडरता होना। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार यह माना जाता है कि यदि आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपके मन में दुश्मनों का डर नहीं होता है और आपके दुश्मन आपसे परास्त होते हैं।
आपके दुश्मन अपने आप आपसे दूर भागने लग जाते हैं। यदि आपको दुश्मनों का भय हमेशा बना रहता है तो कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत उपयोगी कार्य होता है। मित्रों, काले कुत्ते को रोटी खिलाने के चौथे फायदे हैं व्यक्ति की बीमारी का नाश होना। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार होता है तो उस कुत्ते को रोज ही रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से कुत्ता उस इंसान की बीमारी को अपने ऊपर ले लेता है या उसकी बीमारी को दूर करने में यह टोटका मदद करता है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के पांचवा फायदा है व्यक्ति के किस्मत का बदलना। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी किस्मत बदल सकती है। मतलब आपके जीवन के अंदर जो बुरी चीजें होती हैं वह खत्म हो जाती हैं। इसके लिए आपको बस इतना सा काम करना होता है कि एक काले कुत्ते को रोटी देनी है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने का छठवां फायदा है लक्ष्मी का प्रसन्न होना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर के अंदर कुत्ते को पालना और उनको रोटी डालना लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। मतलब कुत्ते को रोटी डालने से घर में लक्ष्मी आती है। इस संबंध में हमारा इतना ही कहना है कि जो गरीब हैं उनको तो यह तरीका ट्राई करना चाहिए, लेकिन बिना प्रयास यह तरीका भी काम नहीं करेगा। धन कोई आकाश से नहीं बरसेगा। इसके लिए आपको काम तो जरूर करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको धन लाभ हो सकता है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के सातवां फायदा है कर्ज से मुक्ति मिलना। दोस्तों, कुछ जगहों पर यह भी देखने को मिलता है कि काले कुत्ते को पालने से कर्ज से मुक्ति होती है। यदि आपके ऊपर कर्ज है तो रोजाना सुबह शाम किसी भी काले कुत्ते को रोटी डालें और उसके बाद देखें कि परिणाम कैसा होता है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा है बिजनेस में सफलता मिलना। दोस्तों, काले कुत्ते को केतु का रूप माना जाता है। यदि आप काले कुत्ते को रोटी देते हैं तो केतु प्रसन्न होते हैं और आपके बिजनेस में सफलता दिलाते हैं। यदि आपका बिजनेस है और वह अच्छा नहीं चल रहा है तो रोजाना किसी काले कुत्ते को रोटी डालें। यह सुबह और शाम करना है। आप सुबह शाम एक एक रोटी डाल सकते हैं। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के नवां फायदा है काल सर्प दोष से मुक्ति मिलना। जब किसी इंसान की कुंडली के अंदर राहु और केतु ग्रह के बीच अन्य ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। जिस इंसान की कुंडली के अंदर काल सर्प योग होता है उसके जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं होता है। काल सर्प दोष होने से हर कार्य में असफलता मिलती है और जीवन दुखी रहता है। इसके अलावा सेहत भी खराब रहती है। काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए कुत्ते को रोटी डालना बहुत उपयोगी माना गया है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 10वां फायदा है पुण्य की प्राप्ति होना। दोस्तों, आमतौर पर हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है, क्योंकि हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत की मान्यता है। मतलब यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, लेकिन यदि कोई बुरे कर्म करता है तो उसके साथ बुरा ही होता है। यदि आप कुत्ते को रोटी डालते हैं और संसार कल्याण की भावना रखते हैं तो ईश्वर कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा। सही कहा गया है कि जो जैसा बोता है वह वैसा ही काटता है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 11वां फायदा है मनुष्य के अंदर कल्याण की भावना उत्पन्न होती है। दोस्तों, यदि आप कुत्ते को रोटी देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में कल्याण की भावना भी पैदा होती है। यह कल्याण की भावना केवल पशुओं तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि वह मनुष्यों पर भी काम करती है। यदि आपने नोटिस किया हो तो जो इंसान कुत्तों को रोटी देता है वह हर प्रकार से असहाय जीवों के कल्याण के लिए काम करता है। उसके मन में हमेशा यह भाव रहता है कि वह संसार के असहाय जीवों के कल्याण के लिए आया है। बस यही तो ईश्वर की इच्छा है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 12वां फायदा है मनुष्य का दयावान बनना। दोस्तों, आपको पता होगा कि ईश्वर हमेशा दयालु होते हैं। वे किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। कुत्तों को रोटी डालने से इंसान के अंदर दयावान होने का गुण विकसित होता है। मैं यहां पर एक घटना आप लोगों के साथ जिक्र करना चाहूंगा। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 13वां फायदा है अपने से छोटे जीवों के प्रति प्रेम का विकास होना। दोस्तों, आपसे ताकतवर इंसान है, आप उसके सामने कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो इंसान आपसे कमजोर है और आप उसके लिए कुछ करते हैं, उस पर हमेशा दया का भाव रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो निश्चय ही आपके अंदर ईश्वरीय गुण हैं, क्योंकि ईश्वर अपने बनाए हर जीव से प्रेम करते हैं, भले ही वे छोटे हों या बड़े।
वे किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उनके अपने ही हैं। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 14वां फायदा है, मनुष्य के अंदर से नकारात्मकता दूर होती है। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जब इंसान अच्छे काम करने लग जाता है तो उसके अंदर की जो नकारात्मकता होती है वह अपने आप ही दूर हो जाती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। आपको पता ही है कि जब आप कुत्ते को रोटी डालते हैं तो फिर आपके अंदर जो बुराइयां हैं वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और आपके अंदर अच्छाई आ जाती है। इस तरह से यदि आप अपने अंदर की बुराई को कम करना चाहते हैं तो फिर आपको कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। यह आपके लिए काफी अधिक फायदेमंद हो सकता है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 15वां फायदा है मनुष्य के अंदर इंसानियत का विकास होना। दोस्तों, इंसानियत का मतलब यही है कि जो दूसरों के दुख दर्द को समझे। यदि आप दूसरों को दुख और दर्द देकर सुकून पाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इंसान हैं। आपका शरीर भले ही इंसान का है, लेकिन आपकी बुद्धि अभी भी जानवरों के जैसी ही है। यदि आप किसी कुत्ते को रोटी देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर इंसानियत का विकास हो रहा है। आप दूसरों के दुख दर्द को धीरे धीरे समझ रहे हैं और यही चीज हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। लेकिन आजकल यह देखने को मिलता है कि किसी के अंदर भी यह सब बचा ही नहीं है। हर कोई एक दूसरे को मारने और काटने के लिए लगा है। आप इस बात को समझ सकते हैं। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 16वां फायदा है मनुष्य की रक्षा कुत्ते का करना। दोस्तों, मतलब यही है कि यदि आप किसी कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो वह व्यर्थ नहीं जाती है। यदि आप अपने घर के अंदर कुत्ता पालते हैं तो इसका फायदा यह होता है कि आपके घर के अंदर कोई भी चोर नहीं घुस सकता। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कारण यह है कि कुत्ता रात के अंदर किसी भी मामूली ध्वनि को भी काफी आसानी से सुन सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि कोई चोर आपके घर के अंदर घुस भी जाता है तो कुत्ते को इसके बारे में पता चल जाता है और वह भौंकने लग जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है। मित्रों, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या काटने वाले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए? तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी ऐसे कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं जो किसी बच्चे पर हमला कर रहा है तो फिर आप यह गलत कर रहे हैं। इस तरह के कुत्ते को रोटी नहीं खिलाना चाहिए। इस तरह के कुत्ते को पकड़कर यदि आप दूर छोड़कर आ सकते हैं तो ही सही होगा। वैसे भी किसी कुत्ते को मारना सही नहीं होता है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 17वां फायदा है बुरी आत्माओं से रक्षा होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुत्ते को तेज बुद्धि वाला प्राणी माना गया है। सिक्स सेंस बहुत ही तेज होता है। कुत्ते की घ्राण शक्ति भी बहुत ज्यादा होती है। इन्हीं खासियतों की वजह से कुत्ता आसानी से बुरी आत्माओं एवं प्राकृतिक आपदाओं को समझ जाता है एवं भौंकने लग जाता है। इसमें कुत्ता आत्माओं को देखने की भी क्षमता रखता है। कुत्ता भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेता है। यही कारण है कि कुत्ते को देखकर आत्माएं दूर भागने लगती हैं। कुत्ता हमें नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। इसलिए कुत्ते को खाना खिलाने वाले व्यक्ति के पास कभी भी बुरी आत्माएं ज्यादा देर तक नहीं भटक सकती। दोस्तों, घर के आसपास और दरवाजे पर आने वाले कुत्ते को कभी भी दुत्कारते हुए नहीं भगाना चाहिए। इससे घर में अभाव, अशांति और क्लेश होता है। कहा जाता है कि दरवाजे पर आने वाले कुत्ते को रोटी खिलाने से घर में बरकत बनी रहती है। घर से दुख दर्द और बुरी बलाएं दूर होती हैं, आर्थिक वृद्धि होती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का 18वां फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया करता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है। इसीलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने अनमोल को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और कहा कि जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। प्यारे साथियों, धार्मिक पुस्तकों में कुत्ते को लेकर कई तरह की कथाओं का वर्णन भी मिलता है, जिससे कुत्ते का महत्व और भी बढ़ जाता है। एक और कथा कुत्ते को लेकर महाभारत में मिलती है। धर्मराज युधिष्ठिर जब पांडवों के साथ स्वर्ग की ओर गमन कर रहे थे तब उनके साथ एक कुत्ता भी गया था।
उस समय स्वयं यमराज ने कुत्ते का रूप धारण करके पांडवों के सत्य और धर्म की परीक्षा ली थी। इस परीक्षा में केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही सफल हो पाए थे और धर्मराज युधिष्ठिर के साथ एकमात्र वह कुत्ता ही था जो दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग जा सका था। एक कथा और भी है, अब इसे भी देख लेते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से हमारा सौभाग्य तो बढ़ता ही है और साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो एक तरह से यह कहा जा सकता है कि इससे हमारा, आपका, या यूं कहिए कि हम सभी का भाग्य जुड़ा है। यह हम में से कुछ के लिए तो बंद किस्मत का दरवाजा खोलने वाला साबित हो सकता है। हम कुत्ते को रोटी क्यों खिलाते हैं? इस संबंध में एक कथा और प्रचलित है जिससे पता चलता है कि कुत्ते को रोटी डालने का पुण्य क्या होता है। कहते हैं कि भगवान हमारे सत्य की परीक्षा लेते हैं। इस कहानी के अनुसार एक गांव के अंदर एक व्यापारी रहता था। एक बार उसका सारा काम धंधा तथा व्यापार बंद हो गया और उसकी पत्नी व बच्चों को भूखों मरने तक की नौबत आ गई। व्यापारी ने स्थिति को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने अपने पति से कहा, पास के गांव के अंदर एक सेठ रहता है और मैंने सुना है कि वह एक दिन के पुण्य के बदले धन देता है। आपके पास तो बहुत सारे पुण्य हैं, तो क्यों ना आप अपने एक दिन का पुण्य बेचकर कुछ धन ले आए। अब व्यापारी तो पुण्य को बेचने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पत्नी के दबाव में आखिरकार वह मान गया। उसके बाद उसकी पत्नी ने उसे 3 रोटियां बनाकर रास्ते के लिए दे दी ताकि वह खा सके। व्यापारी 3 रोटियां लेकर निकल गया। जब रास्ते में भूख लगी तो जैसे ही वह रोटियां खाने को बैठा, एक बुजुर्ग महिला आई और उसकी रोटियों की तरफ देखने लगी। तब व्यापारी ने अपनी 3 रोटियों में से एक रोटी उसे दे दी। वह रोटी लेकर चली गई। अब जब उसने दूसरी रोटी खानी चाही, तभी एक कुत्ते का बच्चा उसके पास आया और बोला कि वह कई दिनों से भूखा है। यदि उसे एक रोटी मिल जाए तो वह चलने फिरने के लायक हो सकता है। व्यापारी ने उसकी दशा देखकर उसे एक नहीं बल्कि अपनी दोनों रोटियां दे दी और वह खुद भूखा ही चल पड़ा। उसे भूख तो लगी थी, लेकिन वह जानता था कि वह बिना रोटी के भी चल सकता है। उसके बाद वह सेठ के पास पहुंच गया और अपने एक दिन के पुण्य को बेचने के बारे में बोला। यहां एक बात आपको बता दें कि वह सेठ काफी सिद्ध था। उसने अपनी शक्तियों से देख लिया था कि इस व्यापारी ने अपनी 3 रोटियां कुत्ते और अन्य जरूरतमंदों को खिलाई हैं। सेठ ने कहा, मैं तुम्हारा आज का पुण्य खरीदना चाहता हूं और तुम्हें उसके बदले हीरे जवाहरात दे सकता हूं। अब व्यापारी सोच में पड़ गया कि आज तो उसने कोई पुण्य किया ही नहीं है, ना कोई पूजा की, ना कोई आराधना। वह तो पूरे दिन रास्ते में ही था। अब भला ऐसे में यह सेठ उसे क्या ही दे सकता है। व्यापारी को सोच विचार में उलझा देख सेठ बोला, क्या हुआ? यदि अपना पुण्य नहीं बेचना चाहते तो वापस चले जाओ। वैसे भी मैं पुण्य जबरदस्ती नहीं खरीदता। यह सुनकर व्यापारी हड़बड़ाहट में बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात दरअसल यह है कि आज तो मैंने कोई पूजा नहीं की और ना ही ईश्वर की आराधना कर पाया, क्योंकि आज दिन भर मैं तो रास्ते में ही था। सेठ बोला, मैं वही 3 रोटियों वाला पुण्य खरीदना चाहता हूं और तुम्हें उसकी कीमत हीरे जवाहरात से दूंगा। उसके बाद 3 रोटियां तराजू में डाली गई और दूसरी तरफ हीरे जवाहरात रखे गए, लेकिन अफसोस हीरे रोटियों को नहीं उठा सके। अब सेठ हैरान रह गया, क्योंकि यह उसके साथ पहली बार हो रहा था। उसने पहले भी कई लोगों के पुण्य खरीदे थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसके बाद सेठ व्यापारी के पैरों में गिरकर बोला, सचमुच तुम ईश्वर के सच्चे इंसान हो। तुमने जो भी पुण्य किए हैं उनको कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि तुमने जो भी पुण्य किए हैं उन्हें केवल लोक कल्याण की भावना से किया है। तुमने कुत्ते को रोटी देते वक्त यह नहीं सोचा कि इसके बदले भगवान हमारा भला करेंगे, बल्कि तुमने यह सोचा कि इनको रोटी देना हमारा कर्तव्य है और यही तो असली पुण्य है। इसके बाद सेठ ने व्यापारी को काफी धन देकर मान सम्मान के साथ विदा कर दिया। तो यह थी कुत्ते को रोटी खिलाने से संबंधित कथा और उसके बड़े पुण्य। प्यारे साथियों, जब भी आप कुत्ते को रोटी खिलाने जाएं तो इन विशेष बातों को अपने मन में जरूर ध्यान रखें। आइए दोस्तों, अब आप लोगों को बता देते हैं कि कुत्ते को रोटी कैसे खिलाना चाहिए। दोस्तों, आप उसे घर का बना खाना खिलाएं। कुत्ते भूख से ज्यादा नहीं खाते। रोटी, सब्जी, दाल, चावल या दूध खिलाएं।
दोस्तों, वैसे कुत्ते को रोटी डालने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन यदि आप रोजाना कुत्ते को रोटी डालते हैं तो सबसे पहले घर के अंदर बनने वाली रोटी को कुत्ते को डाल सकते हैं। और यदि आप चाहें तो कुत्ते को तेल से छुपड़ी रोटी भी डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि कुत्ते को फेंक कर रोटी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे अनाज का अपमान होता है। आप कुत्ते के लिए रोटी कहीं पर रख सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि यह कई ग्रह दोष को दूर कर सकते हैं। कुछ जगहों पर तो कुत्तों के मंदिर भी बने हुए हैं जहां उनकी पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक माना गया है। जिनकी कुंडली में ये दोनों ग्रह प्रभावित होते हैं, उन्हें ग्रह शांति के लिए काले या सफेद कुत्ते को खाना खिलाना काफी शुभ और फलदायक माना गया है। साथ ही इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और हम पर अपनी कृपा बरसाती हैं। प्यारे साथियों, कुत्ते को कई देवी देवताओं के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसी कथा मिलती है कि भगवान शिव ने कुत्ते की प्रार्थना पर उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने का आशीर्वाद दिया था। वह ज्ञान प्राप्त कर बाद में कुत्ता भगवान भैरव का वाहन बन गया, जो कि शिव के ही अंश माने जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि काले कुत्ते के साथ भगवान भैरव भी होते हैं और इन्हें भोजन देने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कुत्ता क्यों पालते हैं। दोस्तों, दरअसल कुत्ता एक वफादार प्राणी होता है जो हर तरह के खतरे को पहले ही भांप लेता है। कुत्ता कई किलोमीटर दूर तक की गंध सूंघ सकता है। कुत्ते को हिंदू धर्म में एक रहस्यमय प्राणी माना गया है। प्राचीन और मध्यकाल में पहले लोग कुत्ता अपने साथ इसलिए रखते थे ताकि वे जंगली जानवरों, लुटेरों और भूत प्रेतों आदि से बच सकें। बंजारा जाति और आदिवासी लोग कुत्ते को पालते थे ताकि वे हर तरह के खतरे से पहले ही सतर्क हो जाएं। भारत में जंगल में रहने वाले साधु संत भी कुत्ता इसीलिए पालते थे ताकि कुत्ता उनको खतरे के प्रति सतर्क कर दे। आजकल लोग घर में कुत्ता इसलिए पालते हैं कि वह उनके घर की चोरों से रक्षा कर सके। दोस्तों, कुत्ते को धर्म ग्रंथों के अलावा ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण पशु के रूप में बताया गया है। दोस्तों, घर में कुत्ता पालना आजकल एक फैशन हो गया है। हर दूसरे घर में पालतू जानवर मिल ही जाते हैं, जिनमें ज्यादा संख्या कुत्तों की होती है, क्योंकि कहा जाता है कि बाकी जानवरों की तुलना में कुत्ता अधिक वफादार होता है। कुल मिलाकर कहने का भाव यह है कि लोग घर आदि में इसे रखते हैं। लगभग सभी लोग इसे एक फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं। प्यारे साथियों, आजकल लोग कुत्ता तो पाल लेते हैं, लेकिन उन्हें कुत्ता पालने की सही जानकारी नहीं होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार घर में कुत्ता पालना वर्जित माना गया है। साथियों, अगर आप कुत्ता पालने का भाव रखते हैं तो इसके लिए खुले वातावरण में एक अलग घर बनाकर रखें। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कुत्ता और गाय ये खुले वातावरण में रहने वाले पशु हैं। इन्हें हमें खुले वातावरण में ही रखना चाहिए। परंतु यह देखकर बड़ा दुख होता है कि आजकल लोग अपने शौक के लिए इन पशुओं की आजादी छीन रहे हैं। साथियों, हम मनुष्यों की तरह आजाद रहना हर पशु पक्षी का हक है। हमें अपने शौक के लिए इन पशु पक्षी की आजादी नहीं छीननी चाहिए। हर व्यक्ति को उसके कर्म करने की पूरी आजादी है, लेकिन कर्म के परिणामों में चुनाव उसके हाथ में नहीं। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हर किसी को आजादी है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की, पर आजादी में अपने कर्म को मत भूलना। याद रखना, एक गलत काम आपकी आजादी छीन सकता है। साथियों, यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रहता है या वह घूमता हुआ आपके दरवाजे पर आ जाता है, तो उसे कभी भी खाली पेट न जाने दें। संसार में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कुत्तों को खाना खिलाना पसंद नहीं करते। अधिकतर वे उनको मारते और पीटते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक इंसान हो। इसलिए आपकी स्वभाव में इंसानियत बनी रहनी चाहिए। अगर आप जानवरों के जैसा व्यवहार करोगे तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। शिक्षा का ज्ञान तो हर कोई जानता है, पर इंसानियत का ज्ञान बहुत कम लोग जानते हैं। इस दुनिया में लोग अक्सर महान बनने की चाहत में इंसान बनना भूल जाते हैं। दूसरों की सहायता अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के तौर पर करें। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान आया है वह हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन आप कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक तरह से अच्छे कर्म कर रहे हैं। और धर्म यह कहता है कि यदि आप कोई भी अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलता है। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उसके बाद आपको फल भी बुरा ही मिलेगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कुत्ते को रोटी देना आपके लिए एक अच्छा कर्म है। कर्म से ही पहचान होती है इंसानों की दुनिया में। अच्छे कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाया जाता है दुकानों में। जैसा आप सोचोगे, बोलोगे और काम करोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा काम करो। यही कर्म है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो वह तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस कर्म में घृणा छिपी होती है वह परमात्मा से दूर ले जाता है। दान धर्म करना इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है। नर को नारायण से मिलाने तक की संपूर्ण यात्रा का नाम मानवता है। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और हां, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।